कहते हैं इंटरनेट पर हर चीज़ दिखाई नहीं देती। कुछ बातें इतनी रहस्यमयी होती हैं कि जो एक बार सुन ले वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाता। साल था 2012। रेडिट नाम की एक वेबसाइट पर अचानक एक तस्वीर आई, एक काली पृष्ठभूमि पर बस कुछ शब्द। हेलो, वी आर लुकिंग फॉर हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स टू फाइंड देम। वी हैव हिडन ए मैसेज इन दिस इमेज। यानी हम बहुत बुद्धिमान लोगों की तलाश में हैं। इस तस्वीर में एक संदेश छुपा है। अगर तुम इसे ढूंढ पाओ तो हम तुमसे संपर्क करेंगे। शुभकामनाएँ 3301। किसी ने नहीं सोचा था ये संदेश नहीं बल्कि दुनिया के सबसे रहस्यमयी खेल की शुरुआत है। लेकिन इस खेल का अंत कुछ लोगों के गायब होने के साथ हुआ। शुरू में लोगों ने सोचा कोई मजाक है, लेकिन फिर किसी ने तस्वीर को ध्यान से देखा और पता चला उस तस्वीर के अंदर छिपे हैं कोड्स और रहस्यमयी सिंबल्स। जब किसी ने उसे सॉफ्टवेयर से खोला तो तस्वीर में छिपे नंबर, शब्द और पैटर्न सामने आने लगे। हर कोड एक और क्लू खोलता और हर क्लू के साथ पजल और गहराता जाता। ऐसा लगने लगा जैसे कोई बुद्धिमान दिमागों की परीक्षा ले रहा हो। लेकिन ये परीक्षा कौन ले रहा था और क्यों, ये किसी को नहीं पता था। कुछ दिनों बाद पजल ने एक नया मोड़ लिया। एक क्लू मिला जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स थे, यानी धरती पर किसी जगह का पता। पेरिस, सियोल, वारसा, टोक्यो। और जब लोग उन कोऑर्डिनेट्स पर पहुँचे तो वहाँ देखकर दिमाग सुन्न हो गया। असली दुनिया में बिजली के खंभों पर लगे थे पोस्टर्स जिन पर वही नाम लिखा था, सिकाडा 3301, और नीचे बना था एक QR कोड। ये अब सिर्फ इंटरनेट का खेल नहीं था, यह हकीकत बन चुका था। सोचो जरा, कोई रहस्यमयी संगठन इंटरनेट से निकलकर असल दुनिया में क्लू छोड़ रहा हो। यह मजाक नहीं हो सकता, है ना? अब दुनिया भर के लोग इसमें शामिल हो चुके थे। कई बोले ये CIA या NSA का सीक्रेट टेस्ट है, कुछ बोले ये किसी गुप्त हैकर ऑर्गेनाइजेशन की परीक्षा है, और कुछ ने कहा यह एक सीक्रेट स्पिरिचुअल सोसाइटी है जो ऐसे लोगों को खोज रही है जो ज्ञान और आत्मा को समझ सके। यानी ये सिर्फ एक पजल नहीं था, यह था मानव बुद्धि और चेतना की अल्टीमेट परीक्षा। लेकिन जो लोग इसे हल करने में सफल हुए, उनके साथ जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कुछ लोगों ने यह पजल सुलझा लिया और उन्हें एक ईमेल मिला, कंग्रेचुलेशंस, वी हैव प्रूवन योरसेल्फ, वी विल कॉन्टेक्ट यू सून। यानी बधाई हो, तुमने खुद को साबित किया, हम तुमसे जल्द संपर्क करेंगे। उसके बाद वो लोग गायब हो गए। ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई ट्रेस, ना कोई पहचान, जैसे वो दुनिया से मिटा दिए गए हो या शायद किसी गुप्त संगठन में शामिल कर लिए गए हो। क्या ये लोग आज भी जिंदा हैं या किसी डिजिटल दुनिया में कैद हो चुके हैं? अगर आपको यह रहस्य अब तक रोमांचक लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टीरियस मैन को, क्योंकि आगे जो खुलासा होने वाला है वो शायद आपकी सोच बदल दे। 2013 फिर 2014, हर साल नए पजल्स आते रहे। हर क्लू पहले से ज़्यादा कठिन होता गया। कभी एंशिएंट किताबों में छिपे शब्द, कभी डिजिटल फ्रीक्वेंसीज में कोडेड मैसेज। कुछ क्लूज तो ऐसे वेबसाइट पर मिले जो कुछ मिनटों में ही खुद मिट जाते थे। और फिर अचानक 2014 के बाद सब कुछ बंद हो गया। कोई नया मैसेज नहीं, कोई नया क्लू नहीं, जैसे सिकाडा 3301 हवा में गायब हो गया हो। लेकिन क्या सच में ये खत्म हुआ? कुछ लोगों का दावा है सिकाडा 3301 आज भी मौजूद है, बस अब वो किसी और नाम से काम कर रहा है और किसी और को चुन रहा है। शायद अगला मैसेज तुम्हारे स्क्रीन पर आने वाला हो और सवाल वही रहेगा,
क्या तुम उसे सुलझाने की हिम्मत करोगे या डर के मारे स्क्रीन बंद कर दोगे? रहस्य खत्म नहीं हुआ, बस अगले खोजी का इंतज़ार कर रहा है। मैं हूँ गौरव और ये था सिकाड़ा 3301 का रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप अगला रहस्य कौन सा जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं मिस्टीरियस मैन और हम लाते हैं और उस रहस्य को जो दुनिया से छुपाया गया हो।